भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो देव पूजा को करना आवश्यक है। 6 आवश्यकों की बात चल रही है। और तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है। तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है। तीर्थंकर बनना है तो संयम से रहना आवश्यक है। तीर्थंकर बनना है तो तप को करना आवश्यक है। और तीर्थंकर बनना है तो दान को करना आवश्यक है। तीर्थंकर को बनना है तो षड आवश्यक को करना आवश्यक है। और तीर्थंकर को बनना है तो मुनियों के इन मूल गुणों को करना आवश्यक है, उनको पालन करना आवश्यक है। आप लोगों के बीच में मैंने बात रखी थी काय की, पूजा की। वो पूजा करने से आंतरिक निर्मलता और पाप की प्रवृत्ति से बचकर हम किस में आते हैं, बोले पुण्य की आवर्ती में लगकर जीवन को निवृत्ति की ओर ले जाते हैं। पूजा हमारे अंदर के समर्पण को बताने वाली ऊर्जा है और जिस ऊर्जा के माध्यम से हम ऊर्जावान बनते चले जाते हैं। आप लोगों को पूजा से जोड़ने का मैंने पूरा प्रयास किया था, बताया था। वो सहनशीलता पूजन से आती है, हर कार्य हमारे पूजन से अपने आप होते चले जाते हैं। और आज बात काय की है, आज बात है तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है। गुरु भक्ति वही कर सकता है जिसके जीवन में गुरु है, जिसने गुरु को माना है, जिसने गुरु को सौंपा है अपने आप को, जिसने गुरु को समझा है और जिसने गुरु को समझने का प्रयास किया है, वही गुरु भक्ति कर पाएगा। दूसरा गुरु पास से नहीं कर पाएगा। गुरु का जीवन में होना ही हमारे जीवन को महान बना देता है, क्योंकि एक डर और एक विनय हमें लगती है कि हमें कोई देखने वाला है। पाप करने से हम डर जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी गुरु से जुड़े हैं। आप अभी तक किसी गुरु से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? जुड़े हो, सच में जुड़ गए हो। जुड़ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत उनका डर अपने अंदर रखना, कहीं उनको पता ना चल जाए। कोई ऐसा कुछ कार्य मत करना जिससे आपके अंदर और आप स्वयं लज्जित हो जाएं। जब गुरु जीवन में आ जाते हैं तो जीवन के उन हर महत्वपूर्ण निर्णयों को गुरु के ऊपर छोड़ देना कि मेरी डोर तो आपके सुपुर्द है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करता चला जाऊंगा। क्योंकि गुरु भक्ति में हम आगे नहीं आ पाए, अगर गुरु भक्ति में हम आगे नहीं आ पाए और गुरु से जुड़ नहीं पाए और गुरु के नहीं हो पाए और गुरु के चरण नहीं पकड़ पाए तो ये मानो पर्याय की सबसे बड़ी हार है, ये मान के चलना। अगर हम गुरु से ही नहीं जुड़ पाए तो फिर क्या मतलब निकलेगा। बाकी तो सब जोड़ लिया तुमने, लेकिन गुरु से जुड़ पाए कि नहीं। सब कुछ जीत लिया पर गुरु का मन जीता कि नहीं। गुरु का मन जीत लिया तो उसके आगे जीवन की सब जीत फीकी है। बस गुरु का मन जीत लेना तो आपने सब कुछ जीत लिया। कभी आपने सोचा कि मेरे गुरु को मेरा नाम भी याद है और मेरे गुरु को तो मैंने मन में बिठाया, पर गुरु ने मुझे अपने चरण स्थान में स्थान दिया कि नहीं दिया। इस पर तो विचार करना। गुरु की सन्निधि जिसे प्राप्त हो जाती है, समझना उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। और मैं तो मानता हूं अगर गुरु नाम से बुला दें तो वो तो महाभाग्यशाली होता है। वो तो मुझसे पूछा जाता था तो मैं हमेशा एक ही बोलता था, बोले तुम सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? तो मैं एक ही बात बोलता था हमेशा, जब गुरु मुख से दुर्लभ निकलता था तो मैं समझता था सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। उस नाम के लिए ही तो मैं बस वहाँ रहता था, उनके मुख से वो निकल जाए तो अपने आप को धन्य मानता था कि चलो कम से कम गुरु जी ने याद तो किया, गुरु जी ने अपने मुख से नाम तो लिया। बस मानना, अगर आपने जीवन में बहुत बड़ी कमाई कर ली है, गुरुदेव अगर आपको बुला रहे हैं, गुरुदेव आपको बोल रहे हैं, तो ये समझना सब कुछ कर लेना उनके लिए। क्योंकि गुरु से जुड़ गए तो निश्चित सबसे जुड़ गए। बस अब ध्यान रखना, अब आप अगर उनसे जुड़ गए हो तो ध्यान रखना उनके साथ आपका नाम जुड़ गया है तो कुछ भी करूँगा तो किसका नाम बदनाम होगा? मेरे उन गुरु का नाम बदनाम होगा। बहुत अगर आप सच्चे भक्त हो तो निश्चित रूप से इस बात को ध्यान रखना, मैं जिनसे जुड़ा हूँ उनका नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। उनके नाम पर बट्टा
3 काल में भी नहीं लगना चाहिए। नहीं तो जुड़े हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, जुड़े तो हो वो जुड़ना व्यर्थ हो जाएगा और वो जुड़ना अनर्थ की ओर हो जाएगा। तो मैं सब करूं पर मेरे गुरु का नाम कभी बदनाम नहीं होने दूं। ये जीवन मिला है, इस जीवन को, इस लगाम को अपने गुरु के सुपुर्द कर दो, गुरु को सौंप दो। और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये आवश्यक है, क्योंकि 6 आवश्यक की बात कर रहे हैं अपन। पहला है देव पूजा करना जरूरी है, दूसरा है गुरु पांचती करना जरूरी है। तो आप ये मान के चलना, अगर वास्तविकता में गुरु पांचती कहा है ये आवश्यक है तो आवश्यक है। तो सुन लो ध्यान से बच्चों, प्रतिदिन अर्घ चढ़ाकर दर्शन करना चाहिए। जब साक्षात है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अर्घ नहीं तो एक बादाम ले लो, लेकिन बादाम लेकर आपको प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। गुरु पांचती का मतलब ये कि हमें अर्घ चढ़ाकर वंदन अभिनंदन करना चाहिए। और नहीं मिल रहे हैं, मान लो प्रत्यक्ष नहीं है तो परोक्ष में अर्घ चढ़ाकर आप कम से कम दर्शन करो, तब तो गुरु पांचती होगी। नहीं तो गुरु पांचती कैसे होगी? या गुरु पांचती का मतलब है गुरु की पूजन करना, गुरु से जुड़ने का नाम है, गुरु के एकमेक होने का नाम है। निश्चित ये जीवन की ये डोर किसी और को नहीं, गुरु की डोर से जुड़ी है। और जिनके जीवन में गुरु नहीं, मैं तो कहता हूँ उनका जीवन शुरू नहीं। ये बार बार बोलता हूँ कि गुरु के बिना पूछे जो जीवन जीता नहीं, गुरु के पीछे, गुरु से बिना पूछे जो जीवन जीता नहीं, वही जीवन में निर्विकल्प और शांति से अपने जीवन को निकालता है। क्योंकि उसको क्या होता है, मैंने तो अपनी बात रख दी और गुरु ने मुझसे जो कहा बस मुझे तो वो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जब रास्ता दिखाने वाले हैं तो हम अपना रास्ता क्यों चुने? उन्हीं को सौंप देना, वो अपने आप कर देंगे। शांति का अनुभव करना है तो गुरु के वचनों पर मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, कोई किंतु नहीं और कोई परंतु नहीं होना चाहिए। वे धन्य हैं जिनने अपना जीवन का सपना अपने गुरु का बनना और उनका होना और उनके लिए जीना ही सब कुछ माना है। वे लोग धन्य हैं, सब कुछ उनके लिए समर्पित कर दिया है। बिना गुरु के तो पशु भी अपना जीवन जी रहा है, परंतु गुरु बनाने का मौका तो इस मनुष्य पर्याय में हमें मिला है। जब इस मनुष्य पर्याय में हमें गुरु बनाने का मौका मिला है तो बस वो जैसा कहेंगे हम वैसा करते चलेंगे। बिल्कुल निश्चित ध्यान रखना, एक विशेष ध्यान रखना, अगर गुरु जी तुम्हें पसंद करे या ना करें, वो ध्यान से सुन लेना। गुरु तुम्हें पसंद करें या ना करें, पर जिसे तुमने गुरु माना है उनसे अपेक्षा कभी मत रखना कि मुझे ये अपेक्षा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, मैंने माना है, ये मेरा है, वो मुझे कितना मानते हैं उससे मुझे कोई मतलब। अगर सच्चा समर्पण है तो किसी प्रकार की मांग या अपेक्षा मत रखना। अगर आपका सच्चा समर्पण है तो किसी प्रकार की अपेक्षा ये मांग बिल्कुल मत रखना, नहीं तो वो आपका समर्पण झूठा है। देव शास्त्र गुरु से अपेक्षा नहीं, बल्कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना ही हमारी भक्ति, विनय, आस्था और समर्पण का असली सबूत है। उनसे अपेक्षा नहीं, उनकी अपेक्षा पूरा करना ये हमारा कर्तव्य बनता है, यही हमारा समर्पण है। दुनिया के बहुत सारे रिश्ते ऊपर वाले बनाते हैं, पर गुरु और शिष्य का रिश्ता शिष्य को बनाना होता है। और वो भी शिष्य कब बना पाता है? सच्ची आस्था के बल पर बना पाता है, सच्चे समर्पण के बल पर बना पाता है। ध्यान रखना, आपका ये भ्रमण श्रवण के चरणों में आए बिना छपण भी नहीं होने वाला है। आपका ये भ्रमण श्रवण के चरणों में आए बिना छपण भी नहीं होना है, इसलिए आना होगा श्रवण के चरणों में, तभी आप अपने इस संसार को छपण कर पाओगे। जिसको अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है वो देव शास्त्र गुरु से जुड़ जाए। सच में उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है जिसके जीवन में गुरु होते हैं। जो जुड़ा है गुरु चरणों से उसी ने कर्मों को मोड़ा है। बिल्कुल निश्चित मान के चलना, जो गुरु से जुड़ा है उसी ने कर्मों को मोड़ा है। अगर कर्मों को मोड़ना चाहते हो तो गुरु को अपने जीवन में स्थान दे दो, सब कर्म आपके मोड़ते चले जाएंगे। कर्मों के मोड़ने को और छोड़ने का उपाय ही गुरु चरण है। बस जुड़ते चले जाओ, जुड़ते चले जाओ। ध्यान रखना, गोली तो दर्द मिटाती है, गोली तो दर्द मिटाती है, पर गुरु की झोली तो कर्म मिटाती है। गुरु की झोली तो कर्म मिटाती है। अपने कर्मों को मिटाना है तो गुरु की झोली में आना होगा, गुरु के चरणों में आना होगा। सब कुछ आपका मिलता चला जाएगा, सब कुछ आपका कटता चला जाएगा। कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु। कर्मों पर
डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु। बस समर्पण होना चाहिए आपका कि हाँ हमें समर्पित हैं हम, तो बिल्कुल वे लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत पुण्यशाली होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को स्थान दिया है, उनको सम्मान दिया है, उनको बहुमान दिया है, अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। वे लोग बहुत महान होते हैं। आप अपने आप को उसमें मानते हैं या नहीं मानते हैं? अपने आप को टटोलो, देखो मैं हूँ कि नहीं उस प्रकार का, क्योंकि जीवन की नाव पार करने में वो खेवटिया होते हैं गुरु। परंतु नाव जब पार होती है जब सच्ची भक्ति होती है। देख लिया आज सुबह सच्ची भक्ति बासा वालों की हमने, क्या माहौल था। कल थोड़ा सा बोला था और सुबह देखा हमने खूब सारे लोग आ गए, हॉल में जगह ही कम पड़ गई और बहुत सारे लोग भी आ गए। आप लोग नहीं आए कि जगह नहीं मिलेगी कहाँ, इसलिए आप लोग नहीं आए, कोई बात नहीं। हमारे बच्चे लोग तो पूरे आए थे, जंगल ऐसे गए थे, हमें ठंड में पूरा कवर्ड करके ले गए थे कि महाराज जी को हवा नहीं लगे। जय जयकारा करते हुए पूरे बच्चे। तो सुबह का वो माहौल, आजू बाजू वाले सब उठ के बाहर आ गए थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ऐसा ही वो अलग ही दृश्य था, ऐसी वो भक्ति का वो दृश्य। सच में ऐसी भक्ति होना चाहिए कि गुरुजी ने कहा है सुबह आना है, और सुबह 5 बजे उठकर, इतनी ठंड में रजाई छूटती नहीं है, लेकिन वो रजाई छोड़कर आ गए, बहुत बड़ी बात है। सजल कहाँ है? नहीं आया, सुबह तो आ गया था, अभी नहीं आया, वो आ गया, बहुत बड़ी बात है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि हालांकि आज तो है हमारा क्या नाम है, स्वदेश भी आ गया है, आता तो नहीं है, आज आ गया, वो भी आ गया, बहुत अच्छा। यही ऐसा ही होना चाहिए। अगर गुरुमुख से कुछ निकला है तो उसमें कोई किंतु परंतु तो होना ही नहीं चाहिए। गुरु की नाव में बैठने का पुण्य सब नहीं प्राप्त कर पाते, जिनकी आगाढ़ भक्ति होती है वही उसमें बैठ पाते। बताओ सुबह आए कैसा, जो लोग आए कैसा आनंद आया, सुबह आया, लगा अच्छा। वो भक्ति के साथ आप अंदर से रोम रोम से पुलकित हो गए आप। तो उस नाव में बैठने पर विश्वास भी होना चाहिए कि गुरु के चरणों में बैठे हैं तो निश्चित गुरु हमें पार लगा देंगे। गुरु पर विश्वास हो तो आंधी और तूफान भी हमारे इस जीवन के नाव को विचलित नहीं कर सकते, पर बस विश्वास हो। हमारे जीवन के नाव के खेवटिया हैं तो कौन है? हमारी दिशा और दशा दोनों को बदलने की ताकत रखते हैं गुरु। गुरु बुलाए, बिठाए, आमंत्रण दे और गुरु को हम मना कर दें तो फिर ये तो गुरु के प्रति भक्ति नहीं होगी, ये तो गुरु के प्रति आस्था नहीं होगी, ये तो गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा। अगर गुरु बुला रहे हैं और अगर आप नहीं जा रहे हैं, गुरु पुकार रहे हैं और आप उनकी पुकार नहीं सुन रहे हैं, तो फिर कितना बड़ा धिक्कार वाला जीवन हो जाएगा भैया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनने बुलाया है तो हमें तो जाना ही। किस लिए बुला रहे हैं गुरु? आपको आपके कल्याण के लिए तो बुला रहे हैं, आपका भला करने के लिए बुला रहे हैं, आपका अच्छा करने के लिए तो बुला रहे हैं, और फिर भी आपने कर दिया तो फिर कैसा काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन समर्पित है। जब जब बुलाएंगे, मैं तो कहता हूँ गुरु के प्रति भक्ति में तो मीरा की तरफ पागल बन जाना चाहिए। अगर जहर भी देंगे आप तो स्वीकार है। आपने जहर भी दे दिया तो मेरी भक्ति से वो जहर भी क्या बन जाएगा? वो प्याला बन जाएगा। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में गीत होता है, संगीत होता है, पर अंदर की प्रीत से ही वो बाहर आता है, और प्रीत के बिना गीत और संगीत तो दिखावा है। अंदर से वो भजन गाया ना बिहाल स्वदेश ने, तो वो कब था? अंदर से प्रीत थी तब तो शब्द बाहर निकले, नहीं तो शब्द बाहर निकलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। से प्रीत के बिना गीत और संगीत तो दिखावा है, प्रीत के बिना गीत और संगीत तो दिखावा है। अंदर की भावना ही निश्चित रूप से वो बाहर आ जाती है। अगर आप गुरु से जुड़े हो तो वो भावना तो आएगी ही आएगी। देव शास्त्र गुरु ना देते हैं ना लेते हैं, पर भक्त की सच्ची भक्ति होती है तो भक्त सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। एक बात बहुत अच्छी बताता हूं मैं कि गुरु भक्ति में पूरा काम भक्त का ही होता है। गुरु के चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता, सच कह रहा हूं मैं। गुरु के चाहने और ना चाहने से कुछ भी नहीं होता है। सब पूरा का पूरा मामला किस पर है? शिष्य पर ही है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्यान रखना, हम चाहेंगे तब भी आपका भला नहीं कर पाएंगे, और आप चाहोगे तो आपका भला हो जाएगा। क्यों? सच्चा समर्पण होगा, आस्था होगी, विश्वास होगा तो कुछ नहीं, आपका अपने आप भला हो जाएगा। बस आप कह दो, आशीर्वाद दे दो,
और वहाँ से काम होता चला जाएगा। वो पूरा कार्य आपका है, हम तो आपको भी देंगे उसको भी देंगे, अब दोनों को देंगे। मेरे अंदर राग देश नहीं है, गुरु के अंदर राग देश नहीं होता है, लेकिन जिसकी सच्ची भक्ति होती है उसका काम अपने आप हो जाता है। सब तो उसमें काम पूरा किसका है? हमारा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। उदाहरण देख लो एकलव्य का, कोई है ऐसा एकलव्य जैसा? हाओ अंगूठा ले लो, देने को तैयार है। अंगूठा भी मांगे गुरु तो हम देने को तैयार है, दे देंगे, कहीं कोई उसमें कोई विकल्प संकल्प वाली बात नहीं। ऐसा समर्पण हमारा होना चाहिए कि आप जो मांगोगे हम देने को तैयार है, हमारी तरफ से कोई भी मनाही नहीं है। भक्ति अंधी होती है ऐसा कहते हैं, अर्थात उससे गुरु के अलावा और प्रभु के सिवा कुछ नहीं दिखता है। भक्ति ऐसी अंधी होती है कि गुरु के अलावा और प्रभु के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है, बस वही दिखते हैं और बाकी पूरा संसार दिखना बंद हो जाता है। क्या कभी ऐसे अंधे हुए आप? एक बार ऐसे भी अंधे होकर देख लेना कि मेरे लिए तो मेरी आंख क्या है, मेरे गुरु हैं, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, बस उन्हीं के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। वही मेरे जीवन के चालाने वाले भगवान हैं। जो ऐसी अंधी भक्ति करता है उसके अंदर ही की आंखें खुल जाती है, बाहर की आंखें बंद हो गई है, लेकिन जो ऐसी भक्ति करता है उसकी अंदर की आंखें खुल जाती है। वो प्रभु और गुरु के समक्ष पूरा संसार है लगता है, हम सब छोड़ देंगे, बस गुरु के एक इशारे पर हम सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। हो सकता है अगर ऐसा जीवन तो सब कुछ मिल जाएगा। धन्य वे लोग जिनकी आंखें देव शास्त्र गुरु होते हैं, जो देखते भी हैं तो देव शास्त्र गुरु के चश्मे से देखते हैं। काय से देखते हैं? देव शास्त्र गुरु के चश्मे से देखते हैं। हम लोगों को भी आचार्य भगवान ने उपदेश दिया है, क्या कहा है? उन्होंने कहा आगम चक्षु साहु, हमारे चक्षु यानी आंखें क्या है? आगम हमारी आंखें हैं। तो आप लोगों की आंखें क्या है? गुरु आपकी आंख होनी चाहिए। अगर गुरु आपकी आंख है तो बहुत अच्छी बात है। बताओ आपकी आंख में आपकी आंखों में देव शास्त्र गुरु के वचनों की ज्योति है कि नहीं? आपकी आंखों में देव शास्त्र गुरु के वचनों की ज्योति है कि नहीं? उनकी ज्योति के प्रकाश से अगर आप देखोगे तो निश्चित रूप से वो सब कुछ अंधकार समाप्त होता चला जाएगा। जो देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति करता है उसका जीवन अपने आप प्रकाशित हो जाता है, आस्था से उससे सब कुछ मिलता चला जाता है। जीवन में उन सब उज्ज्वलताओं को, महानताओं को उस भक्ति के माध्यम से उसका बेड़ा अपने आप पार होता चला जाता है। बस वो सच्ची आस्था, वो सच्ची भक्ति अंदर से होना चाहिए, वो श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा ही श्रद्धेय को भगवान बनाती है। आप भी भगवान बन सकते हो, अंदर से सच्ची श्रद्धा चाहिए। जब तक सच्ची श्रद्धा आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप भगवान नहीं बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल भगवान नहीं बन सकते हो, निश्चित मान के चलना। भगवान बनने के लिए सच्ची सच्चा चाहिए। आज तक जो भी भगवान बना है और श्रद्धा की डेली पर चढ़कर ही बना है, बिना श्रद्धा के कोई भी भगवान न बना है और न बन सकता है। जब श्रद्धा होती है तो बिल्कुल अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। बस एक ही बात बोलता हूं, गुरु का सपना ही अपना जीवन बना लेना। क्या बोल रहा हूं? गुरु का सपना ही अपना जीवन बना लेना, तो समझ लेना ये श्रद्धा है। अंजन चोर की श्रद्धा थी, उन्होंने अपने आप को निरंजन बना लिया। क्या हुआ? भगवान ने बोला है नमो अरिहंताड़म, बस कुछ न जानम। और अब कछु क्या था? इतना सा बोला, सब कुछ कल्याण हो गया। गुरु ने बोला है बस इसमें कल्याण हो जाएगा। इतनी श्रद्धा आपकी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप भी अंजन चोर जैसे अपने निरंजन कर पाओगे अपने जीवन को। नहीं तो नहीं हो पाएगा। अपने जीवन को आपको निरंजन करना है तो बस करते चले जाओ, जो कहेंगे हम करते चले जाएंगे। हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? आपने सोचा? आप उसका क्या प्रमुख कारण है? हमारे अंदर श्रद्धा है अभी मजबूत नहीं है, इतनी श्रद्धा मजबूत नहीं है, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। अगर श्रद्धा मजबूत होती तो हम संसार में नहीं भटकते। ये श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है। श्रद्धा होती तो हाँ महाराज जी आपने कहा है कि कुएं का जल लेना है तो हम तो कुएं का जल ले लेंगे। आपके मुख से बात निकली है ना, हम टालेंगे नहीं। क्या होगा? भूखे ही मरेंगे ना, और क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो नहीं मिलेगा।
अगर इतनी श्रद्धा होती तो टलती नहीं है बात। जो आज्ञा गुरुदेव आपकी, सब अपने आप होता चला जाएगा, जो मिलेगा उसे ले लेंगे, नहीं तो फिर ठीक है। ये होती है श्रद्धा। ये तो फिर बहुत सारे स्कीज होते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वैसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, करते चलो आप, करते चले जाओगे आप, कुछ नहीं होगा आपके जीवन का। ध्यान रखना, जैसे कहते हैं कि बिना नींव के मकान नहीं टिकता, गिर जाता है ना, बिना नींव के मकान नहीं टिकता, गिर जाता है, गिरेगा ही गिरेगा निश्चित मान। उसी प्रकार ये श्रद्धा मोक्ष मार्ग की, धर्म की नींव है। जब तक ये श्रद्धा नहीं होगी मोक्ष का महल नहीं खड़ा कर पाओगे आप। भगवान बनने के प्रवचन सुन रहे हो और श्रद्धा ही नहीं है तो कहाँ भगवान बन पाओगे आप, बताओ तो सही। नींव की मजबूती है तो पूरे भवन जो है अनेकों वर्ष तक टिकता है। वो मकान आंधी और तूफान में भी खड़ा रहता है और सबको आसरा और सहारा देता है। ऐसे ही अगर श्रद्धा रूपी नींव जितनी मजबूत होगी तो किसी के कहने से उसमें परिवर्तन मत कर देना। अरे महाराज जी की बातों में मत आओ, महाराज जी तो रोज रोज प्रवचन करते हैं, रोज रोज बोलते हैं, तो अपना देखो, उनकी बात मानोगे तो हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी से कोई लेना देना, बस मुझे तो जो गुरु ने कहा है मैं उसी को स्वीकार करूंगा और उसी को मानता चला जाऊंगा। मैं किसी के बात पर नहीं आऊंगा। यही सच्चा समर्पण कहलाता है, यही सच्ची भक्ति कहलाती है। सबको आसरा कैसे दोगे, स्वयं मजबूत बन जाओ और सबको मोक्ष महल पर पहुंचा सकते हो कैसे, अपने कर्मों को टाटा करने के लिए, अर्थात जीवन से कर्मों को समाप्त करने के लिए सच्ची श्रद्धा आपके जीवन में चाहिए। जब तक आपके अंदर सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तो आपको सब कुछ नहीं मिलता चला जाएगा। इस गुरु से जुड़ोगे, हर प्रकार की दरिद्रता, हर प्रकार की कमी आपके जीवन से दूर निकलते चली जाएगी। हर प्रकार से संपदा वैभव से परिपूर्ण आप होते चले जाओगे। गुरु से जो जुड़ता है वो अपने आप उसका भला होता चला जाता है। अनेकों उदाहरण हैं, बस इतना ध्यान रखना। मैं हमेशा बोलता हूं, एक मित्र और एक गुरु, एक मित्र और एक गुरु बहुत फर्क के बनाना कि मैं जिस गुरु को बना रहा हूं, जिस गुरु पर श्रद्धा कर रहा हूं, वो गुरु किस इस योग्य है कि नहीं। बस इसको देख लेना कि हाँ मेरे गुरु सच्चे हैं। बस अगर सच्चे गुरु से आप जुड़ गए तो निश्चित रूप से मान के चलना आपके जीवन में उत्कृष्टता आती चली जाएगी। आप जो चाहोगे वो आपको मिलता चला जाएगा। पर होना चाहिए सच्चे गुरु। टटोलो अपने आप को, देखो अपने आप को कि मैं अपने जीवन में गुरु से जुड़ पाया कि। ध्यान रखना, मोक्ष का द्वार विनय से खुलता है और विनय वो चाबी है जो संसार के हर थाले को खोलने में सामर्थ्य रखती है। पर गुरु को अर्घ नहीं चढ़ा पाते, नहीं, गुरु की पूजन भी होना चाहिए और गुरु के प्रति अर्घ भी प्रतिदिन समर्पित होना चाहिए। हम कहीं भी हों पर गुरु को याद हमारे जीवन में हमें करना है बस। और इतना ही याद रखना, साथ में अगर हमारा सच्चा समर्पण है, सच्ची आस्था है, तो जो गुरु ने कहा है वो अपने जीवन में कभी मत टालना। सबको टाल लेना, क्या मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। सबको टाल लेना, सब बात को टाल लेना, लेकिन किसको मत टालना, गुरु की बात को 3 काल में मत टालना। गुरु को जिन्होंने गुरु की बात टाली है, ये ध्यान रखना, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जीवन में नुकसान उठाया है। जिनने किसकी बात को टाली है, गुरु की बात को टाली है। इसलिए हम सब करें पर कम से कम गुरु की बात कभी नहीं टालें। गुरु की बात को कभी हम किसी प्रकार से भी उसमें, क्योंकि क्या हमने एक और बात बोली थी क्या, पहली बात तो ये टालना, पर गुरु की बात को कभी मत टालना। दूसरा ध्यान रखना, उपकारी यानी बड़ों की बात को कभी मत टालना। जो उपकारी है उनकी बात को मत टालना, जिन्होंने आप पर उपकार किया है उनकी बात को मत टालना। एक बात बहुत अच्छी बोल देता हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हो, कल पारस को ले लिया था, आज किसको ले लें? एक वक्त किसको ले लें? स्वदेश को ले लें हैं? अंतु को ले लें। अंतु इतना अच्छा नहीं, आज अच्छी बात बोलनी। 2 भक्त भगवान के पास पहुंचे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। अब 2 भक्त में ले लिया, चलो ठीक है, एक अंतु को ले लिया, एक स्वदेश को ले लिया। तुम लोग अंतु के पीछे पड़े हो। तो दोनों पहुंचे भगवान के पास और भगवान के चरणों में आवेदन निवेदन कर रहे हैं भक्ति और आस्था के साथ। और देखो ऐसा है जैसे बासा वालों ने भगवान को बुला लिया तो निश्चित रूप से सच में भगवान भी आ गए।
और भगवान आ गए। भगवान ने बोला बोलो क्या चाहिए भैया, बोलो तो सही, क्या मांगे तुम्हारी, क्या इच्छा है तुम्हारी, हम भी तो सुने तुम्हारी क्या इच्छा हैगी। तो बड़े उससे बोला, पहला वाला भक्त बोला, बोले भगवान, बोले हाँ बोलो क्या चाहिए, बोल भाई क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, क्या चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, क्या चाहिए, बोल। तब स्वदेश भाई थे बड़े अच्छे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बोले भगवान बस इतना रहे, जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है उनको कभी भूलो नहीं, जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है कभी उनको भूलो नहीं। बस भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दो, जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है मैं उनको कभी भूलूं नहीं। बहुत बड़ी बात होती है, यही होना चाहिए, जिनने हम पर उपकार किया है हम कभी उनको भूले नहीं। अब अंतु से बोला, अंतु भाई तुम बोलो क्या चाहिए। तो वो भी बहुत, देखो देखो बड़े भाई ने कुछ मांगा है तो छोटा भाई भी उसी प्रकार मांगेगा ना। तो छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दो, उपकार करने का मौका मिले तो कभी पीछे हटू नहीं, उपकार करने का मौका मिले तो जीवन में कभी पीछे हटू नहीं। बस निश्चित मान के चलना ये दो बातें, अगर आप गुरु से जुड़े हो तो दो बातें आपको बोल रहा हूं कि जिन्होंने हम पर उपकार किया है उस उपकार को याद रखना और कभी उस उपकार को कभी भूलना मत, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, कभी अगर उपकार करने का मौका मिले तो जीवन के पीछे कभी हटना मत। क्या मिल रहा है मौका तो हम कभी पीछे हटे नहीं, जितना हो सकता है उतने अपने जीवन को समर्पित अर्पित करते चले जाएं तो निश्चित हमारा अच्छा होता चला जाएगा। और कल आप लोगों से बात काय की करेंगे, तीसरे नंबर की आवश्यक की बात करेंगे। तीसरे नंबर का कौन सा बिंदु है अपना, कि तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है। इस स्वाध्याय की चर्चा कल अपन करेंगे। आज गुरु की चर्चा, गुरु पास्ति की चर्चा अपन ने करी। आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान की बात तो सुननी है ना आपको, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुना देता हूँ। बहुत अच्छी बात पुरानी सुनाता हूँ कि तप के प्रभाव से संजनों को संतुष्ट हो जाना ये तो सामान्य बात है, पर तप के प्रभाव से दुर्जन और दुष्ट डाकू जैसे लोग भी उस तप से प्रभावित हो जाएं, अभिभूत हो जाएं, ये विशिष्ट बात होती हैगी। और ऐसे ही कुछ हुआ, नैनागिरी में चातुर्मास चल रहा था और वर्षा योग होने की भाव था कि हो सकता है गुरुदेव का चातुर्मास हो जाए, और चातुर्मास हो जाए तो वहां पर एक ही डर था, चारों तरफ डाकुओं का उस समय बोलबाला था। और हुआ यही, गुरुदेव अंदर थे और वहां पर कुछ अंदर आए, शराब आदि पीकर वहाँ बैठे रहे और गुरुजी के पास कुछ बोला नहीं और चले गए। फिर उसी बीच कहते हैं कि उनके सरदार अगले दिन आए, उनका नाम क्या था, बोले सरदार का नाम था मूरत सिंह। क्या था, मूरत सिंह नाम के सरदार थे। वो अगले दिन पहुंचे, गुरुदेव से निवेदन किया, बोले आचार्य श्री जी चातुर्मास आपको यहीं करना है, आप निश्चित रहना, हाँ यहाँ किसी को कुछ भी नहीं होगा, कोई एक सुई की भी चोरी नहीं होगी, हम पूरे जिम्मेदार हैं। अब हुआ यही, आचार्य श्री ने बड़े ही विश्वास के साथ चातुर्मास भी वहाँ कर लिया। चातुर्मास हुआ, आपको बताएं पूरे चातुर्मास में एक नीमच की गाड़ी आई, वो उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, लूट रहे थे, उन्होंने कहा गुरुदेव के पास जा रहे हैं, छुड़वा दिया गाड़ी को, ये गुरु के दर्शन करने जा रहे हो, छोड़ दिया। और ऐसी घटनाएं पूरे चातुर्मास में हुई, लेकिन उन भले ही वो पूरी दुनिया के लिए डाकू थे, बदमाश थे, चोर थे, पर गुरुदेव के लिए वो भक्त थे। ऐसे भक्त हमें भी बनना है। और साथ में ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं, सुनने में आया एक पूजा बब्बा करके भी थे, उन्होंने भी अपना समर्पण किया था। एक चंबल के और थे रमेश शिकरवार, उन्होंने भी गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। आप कितने ही बड़े डाकू बदमाश हो, लेकिन यहाँ के समर्पित हो जाओ, जैसे गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में इतने बड़े बड़े डाकू समर्पित हुए, अगर थोड़ा बहुत भी तप दिखता है तो यहाँ के समर्पित हो जाओ, वही सच्ची आस्था और वही सच्ची भक्ति रहेगी। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।